नमस्कार साथियों, आप सभी का अपना इस डिजिटल पर हार्दिक स्वागत है। पर फिर आपके सामने कला संस्कृति का विषय लेकर आया हूँ। हम राजस्थान की हस्तकला पढ़ रहे थे और हस्तकला में हमने गोटे के प्रकार लास्ट टाइम पढ़े थे, पालपी, खुरू, बीज। आज अपन जो है उसी प्रक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आगे वाला जो पोर्शन है वो करेंगे, तो देखिएगा बिना समय गवाए अपन आगे बढ़ जाते हैं और सुनिएगा कुछ चीजें जो आपको जाननी है। देखो, एक शब्द है जिसको अपन बताते हैं बादला। बादला देखो, वैसे तो बादला जो है एक पानी पीने का भी होता है, जस्ते का पात्र होता है जिसमें पानी है वो भटका दिया जाता है भर के, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, लू चलती है, वैसे वैसे वाष्पीकरण से उसमें पानी ठंडा होता जाता है। तो पानी को ठंडा करने का भी एक पात्र होता है जिसको बादला कहा जाता है। जबकि यहाँ बादले की बात कर देखिएगा, सोने चांदी के तार को चपटा करके जरी का काम करने में प्रयुक्त होने वाले धागे को ही बादला कहते हैं। जहाँ जरी का काम होता है, गोटे के किनारे का जरी का काम होता है, वहाँ भी बादला काम में आता है। बादले से ही गोटा बनता है और मुकेश की कढ़ाई होती है, यानी बादला है उसी से गोटा बनाया जाता है। और जो मुकेश भी होता है, इसमें शेखावाटी में इसको मुकेश भी कहते हैं, गोटे को या उस पर कढ़ाई को। तो मुकेश की कढ़ाई होती है, उस पर जो कढ़ाई करते हैं उस कढ़ाई का नाम ये मुकेश की कढ़ाई है। मुकेश क्या, देखो, सूती या रेशमी कपड़े पर बादले से छोटी छोटी बिंद की कढ़ाई को मुकेश कहते हैं, यानी कि बादले के ऊपर ही जो छोटी छोटी बिंद की करती जाए उसको अपन मुकेश कहते हैं। ये गोटे की किनारे का ही काम है, जरी का ही काम है, जरी बरी का काम। अगला एक शब्द मित्रों जिनका नाम है कपड़ा ताश। सूती ताने पर बादले के बाने से बुना जाने वाला कपड़ा को ताश कहते हैं। ताश को देखो, एक बार आपको नॉर्मल से इनको पढ़ लेना है, बाकी ज़्यादा लोड नहीं लेना, मैं आपको सारे ही बता रहा हूँ। सॉरी। कढ़ाई देखो, रंग बिरंगे धागों से वस्त्र पर कलात्मक चित्रण करना कढ़ाई कहलाता है। पूर्वी व दक्षिण राजस्थान में उल्टी बखिया है, चैन है, लंबे गोटे टाकों की बड़ी बारीक ढंग से कढ़ाई की जाती है। देखो ये पूछा जाता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। भरत है, सूप है, हरजम जी है, आरी है, ये शब्द कढ़ाई के पेचवर्क से जुड़े हुए हैं। पूछ लेगा आपसे कि कढ़ाई के नाम है, कढ़ाई के प्रकार, जैसे भरत की कढ़ाई है, सूप की कढ़ाई है, हुरमत जी की कढ़ाई है, या हरम जी की कढ़ाई है, आरी की कढ़ाई भी। ये राजस्थान के अंदर एक जो फेमस कढ़ाई है जिनको कह सकते हैं अपन। पूछ लेगा देखो, मोती की कढ़ाई कहाँ की है, तो मोती की कढ़ाई जो मित्रों जालोर की प्रसिद्ध है। आपको यूं याद करना कि मोती की कढ़ाई जालोर की बड़ी फेमस है। जट कतराई देखो, जट होती है जैसे ऊंट मान लो, बकरी वाली अगर जट काट लेते हो, बाल काट लेते हो उसके, तो उसको तो आप जो है वो पट्टी भी कह सकते हो, जट पट्टी। ऊंट की जो कतराई उसको अपन काम में लेंगे, भाखले वगैरह बना सकते हैं, वही है जट कतराई। देखो, जीवित ऊंट के बालों को काट करके की गई चित्रकारी को ही अपन जट कतराई कहते हैं। भाई जट काटना, काट दे फिर कलाकृति कर दी, तो वही है। बीकानेर में केमल फेस्टिवल, पुष्कर मेले में जट कतराई की प्रतियोगिता होती है कि कौन अच्छे से वो जट की कतराई करेगा। वो अशोक टांग जो है, ये बड़ा, इसको केमल मैन भी कहा जाता है। पूछा भी जाता है कि राजस्थान की केमल मैन कौन है, तो केमल मैन जो है वो अशोक टांग को भी कहते हैं। इनमें जट कतराई के लिए बड़ा प्रसिद्ध कलाकार है। एक शब्द आता है देखो जिसका नाम है व्हील। व्हील देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं अपने घर को सजाने तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी की एक महलनुमा आकृति की कलाकृति को व्हील कहते हैं। यानी कि डेली का सामान रखने के लिए, अपने घर को सजाने के लिए उसमें ऐसा रखें जिसमें अपना सामान रख दें। मिट्टी का कोई महल सा बना दिया है, उसमें सामान रखेंगे, खाने बना दिए जाएंगे, उसको अपन व्हील कहेंगे। बांस की खपचों और चिकनी मिट्टी की सहायता से बनता है और पश्चिमी राजस्थान में व्हील जो बड़े प्रसिद्ध है। भाई घर पे साज सज्जा का सामान रख ले हुए, मेकअप वाले सामान भी अपन रख सकते हैं, तो बिल्कुल वो घर को सजाने के लिए भी वो रख सकती है कि भाई इस प्रकार से आपने क्या किया, बांस की खपचों से ऐसा कोई, मान लो इस तरीके का आपने कोई महल सा बना दिया हो और फिर उसमें खांचे बना दिए, उसमें सामान रख दें, उसी को अपन व्हील कहते हैं। याद रखना, ये लकड़ी का बनता है और उसमें गोबर का लेप होता है, इस तरीके से बनता है। ये चिकनी मिट्टी, गोबर ना करो तो फिर आप चिकनी, वैसे गोबर का लेप करेंगे तो अकेले गोबर का होगा नहीं, चिकनी मिट्टी में ही गोबर मिलाया जाता है, बाद में उसका लेप होता है, जैसे कि पुराने घरों में होता था। अगला देखो जी, का नाम है घोड़ा बावसी। मिट्टी के बने कलात्मक जिनकी आदिवासी भील व गरासियों में बड़ी मान्यता है, मनोतीपूर्ण होने पर इष्ट देव को चढ़ाते हैं, उनको घोड़ा बावसी कहते हैं। मिट्टी का बड़ा बना हुआ घोड़ा, जैसे रामदेव जी को चढ़ाते हैं ना कपड़े वाला घोड़ा, वैसे मिट्टी का घोड़ा होता है वो। ये जो लोग होते हैं
आदिवासी लोग ये विशेषकर भील और गरासियों के मन्नत पूरी होने पर अपने देवता को चढ़ाते हैं। अगला देखो सोहरिया है। अनाज भंडारण की कोठियां होती हैं सोहरियां। ग्रामीण क्षेत्र में अनाज आदि को रखने के लिए कलात्मक पात्र को सोहरिया कहते हैं। और कई कई देखो अपन यहाँ अगर शेखावाटी की बात करें तो उसको अपन ओबरी भी कह सकते हो। जहाँ अनाज रखने की होती थी एक ओबरी बनते थे, गोबर और मिट्टी से बनाते थे, तो उसको ओबरी भी कहते थे और आदिवासी लोग उसका सोहरी भी कहते हैं। पेपर में सी कला देखो पेपर की ही कला है। पेपर को लुगदी बना देंगे, उसके बाद में उसकी तैयार करेंगे, वही पेपर में सी कला है। आपने देखा भी होगा पेपर में सी पुराने अपने घरों में दादी टाइप की जो महिलाएं हैं वो करती भी हैं। पुराना कागज होता है, उस कागज को पहले गाड़ लेते हैं मिट्टी के बर्तन में या कहीं भी गाड़ लो, गाड़ लिया, उसको गला दिया, 2-3 दिन वो गल गया है, फिर उसकी कुटाई कर लेंगे। कूटने के बाद में उसको थेप लेंगे और उसमें मेथी वगैरह मिला करके और फिर एक घड़े के ऊपर का आकार का दे देंगे और फिर उसको पात्र सूखने के बाद पात्र बन जाएगा। इसको टठिया भी बोलते थे, टठिया भी होता था। पेपर में सी कला देखो कुट्टी का काम। कुट्टी का काम करने के लिए जयपुर बड़ा विख्यात है। महाराजा राम सिंह के शासनकाल में जयपुर में कुट्टी का काम शुरू हुआ। कागज, चाक, मिट्टी, फेविकोल, गोंद आदि को गाड़ करके बनाई गई तथा मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट तैयार है। उसमें मुल्तानी मिट्टी और साथ में मेथी भी होता है, विभिन्न प्रकार के पात्र है, वो पेपर में सी कहलाता। ठीक, मटके पर रख देते, हमारी दादी बनाती थी। जैसे ये कोई मटका है आपके पास में इस तरीके का, ऐसे करके, ठीक, ये मटका है। जैसे इस पे इसको उल्टा कर देंगे इस मटके को, है ना, इस तरीके से मटका आपने उल्टा रख दिया। अब इस पे पूरा थेपड़ देंगे इसको ऐसे करके, कागज जो है मुल्तानी मिट्टी मिला के, फिर ये सूख जाएगा। सूखने के बाद में ये पत्र बन जाएगा, उसको अपन काम में ले सकते हैं। प्रसिद्ध कलाकार है पेपर में से श्रीचंद, देवी सिंह, कुंवर सिंह, कांति प्रसाद, सांवल सिंह, जमुना प्रसाद और दीनदयाल, ये पेपर में के कलाकार है जो कभी नहीं पूछे जाएंगे। आपको इतना याद करना, पेपर में जयपुर का है और राम सिंह के काल में शुरू हुई है, बाकी बस। थापे देखो, थापे, थापे मतलब थापना ही तो है, तो थाप देना, वही हाथ के थैलियों के निशान थाप देंगे, उसी को अपन थापे की संज्ञा देंगे। ऐसे आपने थाप दिया तो वो थापा हो जाए। थापे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं त्योहारों और उत्सवों पर परंपरागत रंगों से हाथ की हथेलियों से निशान बना देते हैं, जिनको थापे कहते हैं। जैसे शीतला माता के थापे हैं, गणगौर के थापे, नाग पंचमी के थापे। बांधना हम खूब बांधते ही हैं, अलंकृत करते हैं आंगन को, वही अपना बांधना होता है। मांडना की लोक चित्रकला का अंग है ये भी अपना। इसमें घर, आंगन, द्वार, चौक, पूजा स्थान व घर की अन्य वस्तुओं को खड़िया, गेरू, हरमच, पेवड़ी, काजल आदि के द्वारा रेखात्मक अलंकरण सजाया जा सकता है, रंगोली के टाइप में। और यदि कोई तीर्थ यात्रा से सकुशल लौट आता तो पथवारी भी सींची जाती है और पथवारी गीत भी चलता है, पथवारी माता भी, तो उसके भी मांडने मांडे जाते हैं। राजस्थान के मांडना, महाराष्ट्र की रंगोली व बंगाल का अल्पना की कला प्रसिद्ध है। राजस्थान के मांडने फेमस हैं, वैसे ही महाराष्ट्र की रंगोली बड़ी प्रसिद्ध है और वैसे ही बंगाल की अल्पना की कला बड़ी फेमस है। नाम एक ही है, गंगाधर ही आपके पास ये शक्तिमान है भाई। हेड देखो, हेड क्या है? मिट्टी का बना हुआ पात्र है जिसमें ग्रामीण अंचलों में दिवाली के दिन कच्चे तेल व रुई के बिनोले, फल, काकड़ा जिसको बुलाते हो, कपास का बिनोला होता है, उसको जला करके अपने परिजनों के यहाँ जाते हैं। इसी को अपन हीड कहते हैं। भाई क्या करेंगे, दिवाली के ऊपर नई फसल निकलती है कपास की, तो बिनोला होता है जिसके साथ रुई भी लगी हुई है, वो काकड़ा जिसको बुलाते हैं, जो अपन खल के रूप में काम में लेते हैं, फिर उससे रुई अलग हो जाती है, वो बिनोला पूरा होता है। हाँ, तो वो बिनोला है, उसी को जला लेंगे तेल में डाल करके, इसी को बोलेंगे ये सब हीड है आपका। कपड़े सब जानते हो, तिलक वगैरह करते हैं इस अनामिका से। तो मांगलिक अवसरों पर कुमकुम, अक्षत, यानी आपका अक्षत, टूटे हुए चावल बोलते हैं अक्षत को, चावल है आदि रखने का लकड़ी का पात्र चोपड़ा है। बाजोट भोजन करने के लिए होता था। राजा महाराजा जो लोग हैं वो पूजा की थाली या भोजन की थाली रखते थे, इसको बाजोट कहते थे। तो भोजन व पूजा की थाली में नीचे रखने वाली लकड़ी की जो चौकी है उसी को अपन बाजोट कहते थे। चौकी पर खाते थे, वो बाजोट होती थी। खांडे, ये नकली तलवार आपकी। होली के अवसर पर बनाए जाने वाले तलवार नुमा आकृति के लकड़ी के खांडे या नाट्य कला बड़ा प्रसिद्ध है। तो खांडे जो है वो लकड़ी की तलवार भी आप कह सकते हो। इतना याद कर लो कि खांडे हैं वो लकड़ी की तलवार है भाई। तो लकड़ी की तलवार ही क्या है, खांडे कहलाती है, बात है। आगे देखो, गोडलिया, जगह गोडा के बांध दे भाई, गोडलिया ही भाई, गोडा के बांध दो भाई, गोडलिया होगा। राजस्थान में पशुओं के शरीर पर विभिन्न प्रकार के निशान या दाग लगाने की प्रथा को अपन गोडलिए भी कहते हैं, और उनको गोडा पे बांध भी सकते हो। जैसे मान लो किसी को कोई फुंसी हो गई है किसी ऊँट को, तो उसको डाम लगाते हैं। डाम का मतलब है एक लोहे की लकड़ी ले लेंगे या लोहे की छड़ी ले लेंगे, उसको गर्म कर लेंगे, अच्छी तरह से लाल हो जाएगी,
और जहां फिर फोन से उसके ऊपर टिका देंगे वापस कहते हैं, वो डाम लगान हो जाता है, उसी को अपन गोडलिया भी कहते हैं। तो शरीर पर विभिन्न प्रकार के निशान या दाग लगाने की परंपरा है। दागने की क्रिया इसको अटेरना भी कहते हैं। हाँ, ये देखो पूछा गया कि अटेरना कला क्या है। एलडीसी का प्रश्न है कि अटेरना क्या। अटेरना का मतलब दाग लगाना ही है। जैसे ये इस प्रकार से अटेर दिया, जैसे यहाँ कोई मोर बनाना हो, जैसे अपना नाम भी लिखवाते हैं ना प्रेमिका का, जैसे कोई निशा नाम हो तो लिखवा देते हैं भाई हाँ ये निशा है अपनी प्रेमिका का नाम, तो उसे खुद वाली है नाम, तो वो अटेर दिया गया, तो उसी को क्या कहते हैं अटेरना। तो दागने की क्रिया सिर्फ दागा है मैंने तो दाग दे वो अटेरना है। और जब दाग के निशान हो जाएंगे तो उसको गोडलिया कहते हैं। देखो बड़े दो फेमस पर्सन है। सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ दाग किया है, सिर्फ दाग लगाया है मैंने यहाँ डॉट 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 डॉट, जैसे मैंने नाम लिखा निशा तो मैंने टक 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 करके ये नाम लिख दिया, ठीक। तो ये तो अटेरना हो गया। अब इस सूखने के बाद में मैंने इसमें कुछ कलर भर दिया, कलर नहीं भरा तो भी सूखने के बाद में ये पूरा स्थायी हो जाएगा। ये जो स्थायी बन के जो निशान बन गया ना, इस निशान को बोलेंगे गोडलिया। तो निशान हो जाएगा गोडलिया। और दागने की क्रिया को कहते हैं अटेरना। याद रखना ये मोस्ट ऑफ थिंक है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा पॉइंट है, अच्छा बिंदु है। देखो दाग के निशान लोहे के सरिये या मिट्टी की ढकनी को गर्म करके भी बनाए जा सकते हैं। अगला तोरण सब जानते हो, विवाह के अवसर पर तोरण है। तो विवाह के अवसर पर दुल्हन के घर के मनुष्य द्वारा लकड़ी की एक कलाकृति टंगाई जाती है, जिसके शीर्ष भाग पर मोर और चिड़िया बनी होती हैं, जिसको दूल्हा अपनी तलवार व पेड़ की डाली से उसको टच करता है, उसी को अपन बोलते हैं कि भाई तोरण लगा दी। अगला देखो राड़ी है, राड़ी राड़ी नीचे बिछाते हैं राड़ी, ऐसे जाजम मान लो, ऐसे तलवार मान लो, बात है एक ही है। तो बिछाने की वस्तु है, लोक कला को राली कहते हैं। जैसलमेर में जमीन पर बिछाई जाने वाली राली महीन और कशीदाकारी होती है, नीचे बिछाते हैं वो दरी चटाई का, तो उसको वही राली होती है एक तरह से। ये शब्द है, कोई ज़्यादा माथापची नहीं है, एक बार इसको पढ़ लेना यूं का यूं और रख लेना है, प्रश्न आपको देके जाएगा, ज़्यादा पीएचडी नहीं करनी है। जैसा मैंने बताया उसी फॉर्मेट में आप याद करते रहना इसको बस। लाख का काम देखो, लाख का काम मणियार जाति के लोग करते हैं, मणियार चूड़े बनाते हैं। राजस्थान में लाख का प्रमुख केंद्र जयपुर और उदयपुर है। लाख का काम सीकर के लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर में भी होता है। लाख की कलाकृतियाँ प्रसिद्ध कलाकार आयज मोहम्मद हैं, शदाब अहमद जयपुर के ही हैं, और स्वर्गीय श्री इकराम अहमद खान भी हैं। लाख से बनी चूड़ी को मोकड़ी कहते हैं, और जो कसीदाकारी जूतियाँ होती हैं उनको मोजड़ी कहते हैं। जूती तो मोजड़ी होती है और लाख की चूड़ी जो है वो मोकड़ी होती है, ठीक। कांच की जो चूड़ी है उसको कातरिया भी कहते हैं, अपन पढ़ेंगे आगे। इकराम अहमद खान को लाख की कला का बेहतर कार्य करने के लिए लाइफ टाइम गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार मिला इकराम अहमद साहब को। लाख की चूड़ियाँ जयपुर जोधपुर, लाख का आभूषण और खिलौना उदयपुर के बड़े फेमस है। लाख की पोटरी बीकानेर के, पूछे लाख की पोटरी तो बीकानेर करेंगे, पूछे लाख की चूड़ियाँ जयपुर की करेंगे, जोधपुर की करेंगे। लाख के आभूषण भी बनते हैं, खिलौने भी बनते हैं, वो उदयपुर के। देखो लकड़ी के दरवाजों पर कुराई का काम शेखावाटी में चलता है, शेखावाटी के खाती लोग करते हैं ये काम। लकड़ी का झूला जोधपुर का बड़ा फेमस है। लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर जो है वो बाड़मेर का बड़ा प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने जो है वो उदयपुर के फेमस हैं। वुड पेंटेड फर्नीचर किशनगढ़ का है, लकड़ी पर पेंट करके फर्नीचर तैयार किया गया किशनगढ़ का फेमस है। ये स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट है। लकड़ी के दरवाजे पर कुराई का काम करेंगे, लकड़ी के दरवाजे पर कुछ टाँक देंगे। इसको अंग्रेजी किवाड़ भी बोल सकते हो आप, अंग्रेजी किवाड़ है वो शेखावाटी के प्रसिद्ध है भाई, इंग्लिश किवाड़ भी बुलाया जाता है, तो ये अंग्रेजी किवाड़ भी इसको कह सकते हैं, शेखावाटी के। लकड़ी के झूले जोधपुर के हैं। लकड़ी का नक्काशीदार जो फर्नीचर है वो बाड़मेर का है। लकड़ी के खिलौने उदयपुर के हैं। और वुड पर मिनिएचर कर दिया आपने, या पेंटेंट कर दिया, लकड़ी पर पेंट करके फर्नीचर तैयार किया, वो किशनगढ़ अजमेर का फेमस है, जहां मार्बल मंडी भी स्थित है। संगमरमर की मूर्ति जयपुर की है, और लाल पत्थर की मूर्तियां हैं वो थानागाजी अलवर के। देखो अलवर में लाल पत्थर बड़ा फेमस है, लाल को लाल सही में लिख देते ना, तेरी सॉरी देखिएगा। संगमरमर की मूर्तियां जो हो जयपुर की हैं, लाल पत्थर की मूर्तियां थानागाजी अलवर। लाल पत्थर की मूर्तियां एक जगह और की भी हैं जिसको अपन सिकंदरा दोषा कहते हैं, वहाँ प्रसिद्ध है। और देखो यहाँ ये सिकंदरा दोषा वाली वो संगमरमर की मूर्तियां, लेकिन ये लाल संगमरमर। सजावटी कलाकृति किशोरी गांव पर बड़ा फेमस है। जस्ते की मूर्ति जोधपुर है। जस्ते का पानी पीने वाला पात्र बादला भी होता है, और बादला गोटे का टाइप भी है, एक तरह का जरी का काम होता है। सॉप स्टोन की मूर्तियां हैं गलियाकोट डूंगरपुर में प्रसिद्ध है। ये सॉप स्टोन एक पत्थर ही है एक प्रकार का, जिसको अपन खिया पत्थर भी बोल सकते हैं। काले पत्थर की मूर्ति तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। और चंदन की मूर्तियां जो है वो चूरू से, तो जैसे चंदन जैसे चूरू, पूछा आपसे चंदन की मूर्तियां, जैसे चंदन है और जैसे ही आपका चूरू हो जाएगा, ठीक है भाई। जैसे चंदन जैसे चूरू। काले पत्थर की मूर्ति तलवाड़ा बांसवाड़ा में। सॉप स्टोन घिया पत्थर गलिया
डूंगरपुर में है। दस्ते की मूर्तियां जोधपुर की हैं। लाल पत्थर की सिकंदरा में है। और लाल संगमरमर आपसे पूछ रहा है तो दूसरा सिकंदरा करेंगे। ऐसे लाल पत्थर बोल दिया शायद तक, थोड़ा तो नहीं नहीं करी, ठीक बात है। हाँ, लाल पत्थर की मूर्ति है वो थानागाजी अलवर की है, बिल्कुल सही पढ़े हैं, ठीक है। और ये भी लाल पत्थर है, लेकिन ये लाल संगमरमर है, ये सिकंदरा। तो लाल पत्थर थानागाजी अलवर का है, लाल पत्थर संगमरमर वाला सिकंदरा का है, ठीक है। आगे चलते हैं मित्रों। प्रमुख पुरस्कार देखो कौन से क्षेत्र में कैसा पुरस्कार मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, लोक कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए डॉक्टर कोमल कोठारी की स्मृति में लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार भी दिया जाता है। अगर कोई कलाकृति करता है से संबंधित है तो कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिलता है। और ये जो पुरस्कार है शिल्पग्राम महोत्सव में दिया जाता है। इसकी राशि जो हो 2,51,000 रुपये है भाई। तो 2,51,000 रुपये मिलते हैं किसमें? कोमल कोठारी पुरस्कार के अंदर। आगे बढ़ते हैं। देखो, राजस्थान हस्तशिला पुरस्कार भी है जो राजसिको देता है आपका। ये राजसिको ही है जो जगह जगह मेले भी भरवाता है। राजसिको के जो प्रोडक्ट होते हैं वो राजस्थली के नाम से बिकते हैं। ये भी आपको एक बात ध्यान में रखनी है। हस्तशिल्प देखो, राजसिको के पुरस्कार हैं। हस्तशिल्प पुरस्कार है जो 2023 के अंदर इंदर सिंह जयपुर को मिला है। और राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार है, ये भी राजसिको देता है। और राजस्थान रत्न बुनकर पुरस्कार 2023 का वो निशा कोटा की उनको मिला है, साथ में मोहम्मद यासीन 12 के हैं, दोनों को ही मिला है। ये दोनों पुरस्कार राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाते हैं और उसमें 1,00,000 रुपए की राशि दी जाती है। जैसे 2024 का होएगा अनाउंसमेंट तो आप उसको चेंज कर लेंगे। बिल्कुल आपको इतना याद रखना कि राजसिको संस्था देती है कौन सा? हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार भी याद रखना आपको, और एक बुनकर पुरस्कार भी आपको याद रखना। दोनों ही पुरस्कार देती है कौन? राजसिको। कोमल कोठारी में 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, 2,51,000। और ये दो राजसिको वाले पुरस्कार इसमें हस्तशिल्प और बुनकर वाले हैं, इसमें 1,00,000 रुपए की राशि दी जाती है। आगे देखो, भरतपुर संभाग के कुछ चित्र और रह गए हैं, कुछ कलाकृति और रह गई है, उनके बारे में अपन जानते हैं। खस घास से इत्र भी बनाया जाता है, शेंट बनता है जो सवाई माधोपुर डिग और भरतपुर में चलता है। टूडिया कला है, देखो राजाखेड़ा धौलपुर की है। ये नकली जेवर बनाने की कला है। पूछे नकली जेवर बनाने की कला को क्या कहते हैं? टूडिया कला है, जो कि धौलपुर की स्थित है। खजूर के पंखे बनाए जाते हैं, फटफट फटफट गर्मी में काम आएंगे। तो पंखे जो हैं खजूर के गर्मी में काम आएंगे। काम आएंगा तो मतलब कामा में है। तो खजूर के पंखे कहाँ के हैं? तो क्या बताएंगे? कामा के प्रसिद्ध हैं खजूर के पंखे, कामा के बड़े फेमस हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, जयपुर संभाग की कुछ पोटरी रह गई थी, तो पोटरी है देखो, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली आकर्षक चित्रकारी को पोटरी कहते हैं। भाई चीनी मिट्टी का आपने कोई बर्तन बना लिया है, इस पर आप कलाकारी करेंगे, वही पोटरी है। पोटरी का जो उद्गम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोटरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटरी का उद्गम पर्शिया ईरान से माना जाता है, जो फारस अफगानिस्तान से होती हुई आई है। भारत में इसका प्रचलन अकबर के समय हो गया था। राजस्थान में ये निम्न प्रकार की है, जैसे ब्लू नीली वाली पोटरी, अगर नीले रंग का चित्रांकन हुआ तो नीली पोटरी बोल देंगे, हैं? और नीली पोटरी ब्लैक की होगी तो ब्लैक पोटरी हो जाएगी। तो देखो, पहले ब्लू पोटरी की बात करते हैं। जयपुर में चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की चित्रकारी है। इसका आधार जो है वो नीला रंग होता है। इसको काम चीनी भी कहते हैं। पूछा जाएगा काम चीनी किसको कहते हैं, पूछा भी गया तो ब्लू पोटरी को ही काम चीनी भी कहते हैं। वर्तमान में ब्लू पोटरी के प्रसिद्ध कलाकार जो वो गोपाल सैनी और कृपाल सिंह शेखावत है, और कृपाल सिंह शेखावत का शिष्य है गोपाल सोनी, ये वर्तमान में बड़ा फेमस है। और भी कलाकारों में लेंगे तो त्रिलोकचंद है, भगवान सहाय जी हैं, दुर्गालाल है, हनुमान सहाय है, गिरिराज है, भैरू खरवाड़ है। ये बड़े प्रसिद्ध लोग हैं जो कि ब्लू पोटरी के हैं। जयपुर में ब्लू पोटरी के निर्माण की शुरुआत महाराजा राम सिंह के काल में हुई थी 1880 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि ब्लू पोटरी कौन लेके आया? तो राम सिंह लेकर के आया था। दिल्ली में भोला नामक कलाकार ने जयपुर के चूड़ामन और कालू कुम्हार को ये कला सीख करके राजस्थान में इसकी शुरुआत की थी। तो पूछेगा राजस्थान में कौन कालू कुम्हार है और जयपुर का चूड़ामन, ये मिलकर शुरू करते हैं। यहाँ ब्लू पोटरी का प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत और नाथी बाई रहे हैं। कृपाल सिंह शेखावत ने इस कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलाई है। इनको पद्मश्री अवार्ड भी वगैरह मिल चुका है। तो ब्लू पोटरी के उत्पाद को 2009 में लोगो भी, देखो ब्लू पोटरी के उत्पाद को 2009 में और लोगों के लिए 2017 में अलग अलग जीआई टैग मिला हुआ है। एक ऐसी कला है जिसको अलग अलग जीआई टैग मिला हुआ है, अलग अलग आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है, भौगोलिक संकेतांक मिला हुआ है। ब्लू पोटरी को 2009 में और लोगों को 2017 में। कृपाल सिंह शेखावत 1922 में मऊ गांव नीम का थाना में हुआ था इनका जन्म। पहले सीकर में आता था, आजकल नीम का थाना अलग हो चुका है।
74 में इनको पद्मश्री मिला, 2000 में इनको शिल्प गुरु सम्मान भी मिला, 2008 में इनका निधन हो गया है। अगली आती है ब्लैक पोट्री। तो ब्लैक पोट्री जो है वो कोटा की फेमस है। इसमें आधार का रंग काला होता है, ब्लैक। इसका जो है पोट्री का प्रयोग फूलदान में कर सकते हो, प्लेंटों में कर सकते हो, मटकों में भी इसका जो है इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। अगली देखो कागजी पोट्री है, जिसको डबल कट वर्क पोट्री भी कहते हैं। अलवर में चीनी मिट्टी के कागज के समान पतले पत्रों का निर्माण किया जाता है, जिसमें रंगों का आकर्षक संयोजन कर दिया जाता है। मिट्टी की कलाकृति के प्रसिद्ध कलाकार हैं फतेह राम, जो रामगढ़ अलवर के हैं। और पोट्री बीकानेर, इसमें बर्तनों पर सोने या गोल्डन चित्रकारी की जाती है। बीकानेर की सुनहरी पोट्री उस्ता कला का ही एक रूप है, जो बाद में बर्तनों पर भी की जाने लगी है। स्वर्णिम नक्काशी के लिए प्रसिद्ध कलाकार जो है वो लाल सिंह भाटी हैं, जो जोधपुर के हैं। तो ये गोल्डन पूछा आपसे कि गोल्डन नक्काशी का कलाकार कौन है। पूछे गोल्डन नक्काशी का कलाकार कौन है, तो गोल्डन नक्काशी का कलाकार लाल सिंह भाटी साहब है, लाल सिंह भाटी। आगे बढ़ते देखिए मित्रों, लाख की पोट्री बीकानेर के बर्तनों पर लाख के टुकड़ों पर डिजाइन तैयार किया जाता है। पोकरण वाली पोकरण जैसलमेर की हो जाएगी। इसमें मिट्टी के पात्र, अन्य कलात्मक सजावटी वस्तुएं बनाए जाते हैं, जो पोकरण पोट्री के नाम से जानी जाती है। पोकरण पोट्री को भी 2018 में जीआई टैग जो है वो मिल चुका है। जीआई टैग भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगले देखो मीनाकारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी जयपुर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी देखो, ब्लू पोट्री को लाए हैं राम सिंह और मीनाकारी को लाए मान सिंह। तो मैं से मान सिंह, मैं से मीनाकारी। देखो जयपुर की प्रसिद्ध है। चांदी या अन्य धातु से बने आभूषणों पर चित्रकारी, रंग भरने की जो कला है उसी को मीनाकारी करते हैं। भाई आभूषण है, आभूषण को टंच दिया, जैसे टेवटा है आपके पास, कलसरिया अंगूठी है, तो उस अंगूठी को आपने क्या किया, इस बार ये मान लो ये आपके पास क्या है, अंगूठी है इस तरह की, ठीक है। इसके ऊपर टंचाई कर दी, टंचाई करके उस पर रंग भर दिया, उसी को मीनाकारी कहते हैं। मीनाकारी का भी ईरान पर्शिया से माना जाता है। मुगलों के काल में ये लाहौर द्वारा आई है ये कला, और सिख कलाकार इसको लाए थे। आमेर के महाराजा मान सिंह प्रथम के द्वारा लाहौर से आमेर इसको लाया गया था, जिसमें हरि सिंह, अमर सिंह, किशन सिंह, गोब्बा सिंह, श्याम सिंह प्रमुख कलाकार है। देखो गोब्बो कोई नाम हुए तो गोब्बो सिंह नाम है, किशन सिंह, अमर सिंह प्रसिद्ध कलाकार है। मुख्यतः लाल व हरे रंग का इसमें जो है वो प्रयोग किया जाता है, रेड एंड ग्रीन। जयपुर राजघराने में इस कला को सर्वाधिक प्रोत्साहन दिया है। मीनाकारी का प्रसिद्ध कलाकार कुदरत सिंह पद्मश्री मिला 88 में। मुन्ना लाल जयपुर के, काशीनाथ, कैलाश चंद्र, दुर्गा सिंह प्रसिद्ध रहे हैं। इसी प्रकार देखो पित्तल की मीनाकारी है, वो भी जयपुर की प्रसिद्ध। पीतल के आभूषण ले लेंगे, उस पर कलाकारी कर देंगे। पित्तल की मीनाकारी जयपुर के अलावा अलवर में भी होती है। चांदी पर मीनाकारी जो है वो तारकसी, जिसको अपन बुलाते हैं, वो नाथद्वारा की बड़ी फेमस है। चांदी की मीनाकारी जो है वो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। पित्तल की जो मीनाकारी है वो अलवर और जयपुर की फेमस है। और वैसे मीनाकारी जो कला है वो जयपुर की फेमस है ही, ठीक। चांदी वाली नाथद्वारा राजसमंद की है। अगले आ देखो तबकबक, यह भी एक कला है, इसको तबकबक कहते हैं। ये भी जयपुर का प्रसिद्ध है। चांदी के तार में हिरण की खाल की कई परतों के मध्य रख करके घंटों तक पीटने के पश्चात बारीक पत्र के समान एक टुकड़ा बन जाता है, जिसको तबक या वर्क भी कहते हैं। इसको आप तबकबक भी कह सकते हो, जो मिठाई आदि पर लगाया जाता है, मिठाई को ढकने के लिए काम में लेते हैं, इसी को बोलते हैं तबकबक। बस थोड़ा सा याद कर लीजिए। इस कार्य को करने वाले पन्नीगर कहलाते हैं। जयपुर में पन्नीगरों का मोहल्ला भी है। सवाई जयसिंह के काल में पन्नीगर जयपुर में बसाया गया था, तो सवाई जयसिंह के काल में पन्नीगर कला है वो आई है। सांगानेरी प्रिंट, सांगानेर छपाई लट्ठा या मलमल लकड़ी के ठप्पों से की जाती है। इसमें प्राय काला और लाल रंग ही ज्यादा का प्रयोग हुआ है। इसमें बैल बूटों, पंखुड़ियों का घुमाव है, पत्तियों का झुकाव है, फूलों की बारीकी का काम सुंदर और मोहक होता है। लगभग 200 वर्ष पुरानी छपाई की कला है। इसमें पारंपरिक रूप से प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है, लेकिन अब इसमें कृत्रिम रंग भी काम में लाने लग गए हैं। और एक छिपा जाति की महिला है, जिसका नाम नामदेवी छिपा है, वो ये कलाकारी का कार्यक्रम ज्यादा करती है। तो छिपा सांगानेरी प्रिंट के ही कलाकार। सांगानेरी प्रिंट में सर्वाधिक विकास सवाई जयसिंह के काल में हुआ है। सांगानेरी प्रिंट को विश्व बाजार तक पहुंचाने का श्रेय जो है वो मन्नालाल गोयल, जो राजसिकों के प्रबंध निदेशक रहे हैं, इनको दिया जाता है। सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट 2010 में इसको जीआई टैग मिल चुका है। तो हैंड ब्लॉक जो बनाते हैं, हाथ से जो ब्लॉक बनाते हैं, इनको भी 2010 के अंदर जो है जीआई टैग है वो मिल चुका है। अगला देखो बगरू है। ये बगरू भी प्रिंट है, जो कि जयपुर ग्रामीण में आता है। आजकल पहले जयपुर में था, आजकल जयपुर ग्रामीण में है। बगरू प्राचीन छपाई कला के लिए प्रसिद्ध है, जो बगरू प्रिंट के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें लकड़ी के ठप्पों द्वारा फूल पत्तियों, पशु पक्षियों का प्रिंट बनाते हैं। लकड़ी के ठप्पे हैं, उनमें चित्र कर देंगे अंदर, और फिर वो प्रिंट बन जाते हैं अपने आप ही, कलर भरते हैं उसमें। तो उस दौरान
इसमें बगरू मिट्टी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ है। यह अपने शाह बगर काला लाल छपाई के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। इसमें मटिया रंग की जमीन पर लाल काले रंग की फूल पत्ती पशु पक्षी अनेक प्रकार के, आपको सीधा याद रखना कि बगरू प्रिंट जयपुर ग्रामीण की, बाकी दुनियादारी छोड़ो। बगरू की प्रिंट के प्रसिद्ध कलाकार गम किशोर छिपा साहब हैं। छिपा तो आप इधर आ जाना सीधा सीधा सांगानेर की तरफ, बगरू की तरफ। 2009 में इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट को भी 2012 में जीआई टैग मिल चुका है, यानी हस्तकलाओं को जीआई टैग है वो, खूब सारे जीआई टैग है वो मिल चुके हैं। आगे आते हैं, देखो मुरादाबादी है। पित्तल पर नक्काशी करने को मुरादाबादी कहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन, भाई पित्तल पर नक्काशी को क्या कहते हैं, तो पित्तल पर नक्काशी को मुरादाबादी कहते हैं। जयपुर के पित्तल के बर्तनों पर खुदाई करके की गई कलाकृति को मुरादाबादी या मुरादाबारी भी इसको कहा जा सकता है। पित्तल पर नक्काशीदार के प्रकार हैं वो राजस्थानी चिकन, नेचुरली चिकन, नीली चिकन, चिड़िया चिकन, फरमा, विदा ईरानी, दरमियानी, मोट छींट, मोर छींट, गुलाब छींट, मरोड़ी कलम, ये प्रसिद्ध है। ये पूछेगा ये क्या है, ये नाम देगा आपको, नीली चिकन, चिड़िया चिकन, नेचुरल चिकन, राजस्थानी चिकन, तो आप वो चिकन चिकन करके ये समझ जाओगे कहीं ये वेज भोजन किया जा रहा है, तो वो चिकन समझे, तो चिकन मतलब मुरादाबादी की ही बात है। इस कला के लिए जयपुर के जान नूर मोहम्मद, अब्दुल रज्जाक कुरैशी, अब्दुल गफूर खां, इम्तियाज अली, ये प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं किसके, मुरादाबादी के। तो ये याद रखना है आपको कि राजस्थानी चिकन, चिड़िया चिकन, नेचुरल चिकन किसके प्रकार है, तो मुरादाबादी के प्रकार है। अधीनस्थ बोर्ड आपसे प्रश्न की करने की उम्मीद है वो रखता है। जरी का काम देखो, वही गोटे की किनारी वाला जरी का काम ही है। जयपुर में सवाई जयसिंह लाए थे, सूरत से ये कलाकारी लाए थे। धातु से बने चमकदार गहरे तारों धागों से कढ़ाई का कार्य, फारसी भाषा में इसी को जरदोजी भी कहते हैं। पूछेगा जरी के काम को जरदोजी भी कहते हैं। आम बोलचाल में इसको जरी का काम कहते हैं। गलीचा निर्माण देखो जयपुर का प्रसिद्ध है, और बीकानेर के अंदर भी देखो जो जेल है वहाँ भी गलीचा निर्माण बड़ा फेमस है। और भी बात करें तो अतिरिक्त टोंक बीकानेर में भी ये निर्माण किया जाता है। पाव रजाई, जो पाव ऊन की रजाई बनती है जयपुर की, बड़ी फेमस है। जो पाव मतलब 250 ग्राम की ऊन से बने के कारण इसका नाम है वो पाव रजाई है वो रखा गया, जो कि जयपुर की बड़ी फेमस है। संगमरमर की मूर्तियां, आप उधर जाओ आमेर की तरफ जाओगे तो वहां आपको देखने को मिलेंगी, जयपुर बड़ा फेमस है। जयपुर में संगमरमर की मूर्ति विदेशों में भी निर्यात होता है। राजस्थान में मूर्ति निर्माण का प्रसिद्ध कलाकार अर्जुन लाल प्रजापति है, कुम्हारी होते हैं प्रजापति। राजस्थान में मूर्ति कला का प्रसिद्ध शहर जयपुर है। लाल पत्थर की मूर्तियां थानागाजी अलवर में है। लाल पत्थर की मूर्तियां सिकंदरा दौसा में भी हैं, लाल संगमरमर वाली हैं। संगमरमर की जो मूर्तियां अन्य सजावटी कलाकृतियों के लिए किशोरी गांव अलवर का बड़ा प्रसिद्ध, पूछ सकता है अलवर का किशोरी गांव क्यों प्रसिद्ध है, तो संगमरमर की मूर्तियां और अन्य सजावटी कलाकृतियों के लिए किशोरी गांव ये बड़ा फेमस है। अर्जुन लाल प्रजापति के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दी जाए तो देखिएगा, जयपुर निवासी सुप्रसिद्ध मूर्तिकार जिन्हें 2010 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नवंबर 2020 में इसको कोरोना के कारण इनका निधन हो चुका है। अपनी मूर्ति कला, मिट्टी, शिल्प के कारण इसको क्लोनिंग महारथी, इसको क्लोनिंग भी कहते थे, क्लोन का कलाकार कहते थे। क्लोन का मतलब हूबहू नकली प्रतिलिपि बना देना, तो वैसा का वैसा चित्र बनाता था ये भी मूर्ति का। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का क्लोन इन्हीं के सामने मात्र 20 मिनट में इन्होंने बना दिया था। इन्होंने 2008 के अंदर राजस्थान की पहले मूर्ति शिल्प संग्रहालय माटी मानस जयपुर में स्थापना करी थी। माटी मानस की भी स्थापना करी, पूछे माटी मानस की स्थापना किसने करी, अर्जुन लाल प्रजापति ने की। कहाँ है, जयपुर में है। संगमरमर पर पच्चीकारी का काम जादूगर है वो अपन भंवरलाल अंगीरा को कहते हैं। मातुराम वर्मा है, ये प्रसिद्ध मूर्तिकार है, फिलहाल हैं ये पिलानी के, झुंझुनू के। पूछा भी गया है कि मातुराम वर्मा का संबंध किससे है, तो मूर्तिकार हैं पिलानी झुंझुनू के रहने वाले हैं मातुराम जी। आगे बढ़ते हैं, देखो कठपुतली कला सब जानते हो, लकड़ी अरडू की लकड़ी से बनाते हैं। राजस्थान, जयपुर राजस्थान कठपुतली का जन्मदाता माना जाता है, और जयपुर की कठपुतली प्रसिद्ध है, लेकिन कठपुतली उदयपुर की प्रसिद्ध है। देखो कठपुतली जो कला है, वास्तव में कलाकार जो है वो जयपुर के बड़े फेमस है, जयपुर से हुआ, लेकिन कठपुतली आपसे पूछे पर्टिकुलर पूछे कठपुतली कहाँ की फेमस है, तो आप सीधा सीधा उदयपुर की फेमस बताएंगे। जन्मदाता जयपुर है, फेमस उदयपुर की कठपुतली। ठीक, राजस्थान में कठपुतली का निर्माण मुख्य रूप से उदयपुर में होता है। उदयपुर के अलावा चित्तौड़गढ़ में भी है। कठपुतली संग्रहालय बागोर की हवेली उदयपुर में बना हुआ है। नट भाट जाति के लोग कठपुतली नचाने में प्रवीण होते हैं। कठपुतली कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय देवीलाल सामर को जाता है, जिन्होंने वो लोक कला मंडल की स्थापना भी करवाई है। राजस्थान की कठपुतली के उत्पाद 2009 में 2017 में लोगों को अलग अलग जीआई टैग मिला है। कठपुतली उत्पाद को 2009 में, और इसका लोगो जो बनता है वो 2017 में जीआई टैग ले चुका है। अगला देखो कुंदन की कला, वही कुंद देना है। सोने चांदी के आभूषणों पर कीमती पत्थरों की जड़ाई कर देना कुंदन कहलाता है। जैसे आप अंगूठी लाए हो चांदी की, उस पर आपने एक नगीना लगा दिया तो उसको अपन कहेंगे कुंदन की कला है।
कोफ्तागिरी देखो अगला है अपने पास, जिसको बोलते हैं कोफ्तागिरी। ये कोफ्तागिरी ऐसे है, को आदा फैता, ये कोफ्ता वो खाने वाला नहीं है। जयपुर कोफ्तागिरी का कार्य दशमिक से पंजाब, पंजाब से गुजरात, गुजरात से राजस्थान आया है। ये दशमिक से पंजाब आया, पंजाब से गुजरात, गुजरात से राजस्थान आया हुआ है। फौलाद लोहे की स्टील से बनी वस्तु पर सोने के पतले तारों की जड़ाई कर देना ही क्या कोफ्तागिरी है। भाई लोटा मान लो, लोटा है आपके पास लोहे का, उस पर आपने चांदी या सोने के तार कस दिए हैं, उस तरह एक तरीके से तार की कलात्मक कलाकारी कर दी, तो उसी को कोफ्तागिरी कहते हैं। जयपुर की कोफ्तागिरी कला को 1 अगस्त 2023 में नया नया जीआई टैग मिला हुआ है। तहनिशा अगली कला है। तहनिशा डिजाइन को गहरा खोद देंगे, पहले डिजाइन को खोद देंगे, तह तक जाएंगे, खोद करके उसमें भर देंगे, कला मतलब भर दो उसमें, तो वो तहनिशा है। इस कला में डिजाइन को गहरा खोदा जाता है, उसमें खुदाई पतला तार भर दिया जाता है, जिसको तहनिशा कहते हैं। कोफ्तागिरी में तो ऊपर तार लगाया है, तहनिशा में तह तक गए, पहले आपने निशान बना दिए हैं और फिर उसमें तागा लगाया। वो अलवर का तलवार साज, उदयपुर का सीकलीगर कार्य करते। पूछेगा अलवर के तलवार साज और उदयपुर के सीकलीगर किसके कलाकार हैं, तो अलवर के तलवार साज और उदयपुर की सीकलीगर तहनिशा के प्रसिद्ध कलाकार। देखो ये कार्य छुरी कटारों की मूठ, डिब्बों में पांदनों को उगलदान हुकों या लैंपों पर किया जाता है। हुक्का आप देखोगे ना तो हुक्के वाला उसके ऊपर ऐसे तार से तार बंधे हुए हैं, वो नीचे से खोदा हुआ फिर वहां भरा हुआ, तो उसको बोलते हैं तहनिशा। दो रुख वाली रंगाई तकनीक अलवर में 19वीं सदी के अंदर देखो प्रभाव शुरू हुई है। अगला लवाण एक प्रकार की दरी है, लवाण गांव है जो दरी निर्माण के लिए बड़ा फेमस हुआ, तो लवाण गांव दौसा का है जो दरी निर्माण के लिए बड़ा प्रसिद्ध माना जाता है, जिसको अपन लवाण गांव के नाम, लवाण गांव दौसा का दरी निर्माण के लिए फेमस है। आलूदा का तिरंगा बहुत बहुत शानदार है। देखो तिरंगा कहाँ बनता, राजस्थान में कहाँ बना, तो कहाँ बना, आलूदा गांव में बना, जो कि दौसा में पड़ता है। तो दौसा का आलूदा गांव में बुनकर तिरंगा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। आज़ादी की पहली सुबह 1947 में दिल्ली के लाल किले पर जो फहराया गया तिरंगा था, वो इन्हीं आलूदा के बुनकरों ने तैयार किया था। तो आलूदा गांव जहां तिरंगा बनाया जाता है। थोड़ा सीकर की बात करते हैं, बात हो भी चुके फिर भी करते हैं। गोटा उद्योग के लिए खंडेला, भिनाय, केकड़ी दोनों प्रसिद्ध हैं। एक तो खंडेला सीकर का और दूसरा भिनाय केकड़ी का प्रसिद्ध। पाटोदा का लुगड़ा, पाटोदा लक्ष्मणगढ़ मुकनगढ़ झुंझुनू का लुगड़ा प्रसिद्ध है। बंदेज ओढ़ने का एक रूप होता है। चटपटी पेच वर्क है। देखो शेखावाटी वर्क में सर्वप्रथम किसी भी कपड़े पर अपने मनचाहे डिजाइन ट्रेस कर उन्हें काट लेते हैं, तत्पश्चात उन टुकड़ों को एक दूसरे कपड़े पर जोड़ करके धागों की तुरपाई कर देते हैं, उसी को अपन चटपटी या पेच वर्क कहते हैं। कातर कातर जोड़ के हमने ऐसा बना लिया कोई पायदान सा, उसी को पच्चीकारी कर दो, उसी को पेच वर्क कर दो, उसी को आप चटपटी कर दो। ये कार्य शेखावाटी के अलावा बाड़मेर और अजमेर के तिलोनिया में भी होता है। बंदेज जयपुर शेखावाटी का प्रसिद्ध है। बंदेज कला विस्तृत विवरण इस अध्याय छोड़ो, ये तो बात ही छोड़ो। ये बंदेज कला मैंने आपको पहले इसके बारे में मैंने आपको अवगत भी करवा दिया था, बंदेज कला के बारे में। ये लाइन छोड़ो। देखो दरवाजों की कुराई का काम शेखावाटी का प्रसिद्ध है। बातिक मोम, ये बात हो चुकी पहले भी। कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर उस पर रंग योजन करने की चित्रकारी को बातिक शैली कहते हैं। बातिक चित्र शैली के लिए खंडेला सीकर प्रसिद्ध है। बातिक कला का उद्भव दक्षिण भारत से हुआ है। आर.बी. रायजादा बातिक कला के लिए प्रसिद्ध या सिद्धस्थ कलाकार कहे जाते हैं, रायजादा साहब। बिनोटा देखो चूरू में बनते हैं बिनोटा, दुल्हे दुल्हन की जूतियों को बिनोटा कहते हैं। चंदन की काष्ठ कला चूरू की बड़ी प्रसिद्ध है। चूरू के ही चौथमल जांगिड़ है, मालचंद है, महेश जांगिड़ है। उमेश चंद को इस कला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया चुका है। और चंदन का चितेरा है वो पवन जांगिड़ चूरू को कहा जाता है। चंदन का चितेरा कौन है, पवन जांगिड़ साहब है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कुछ और है। देखो अजमेर में है सूंगनी नस्बार, जो सूंघते हैं ना ऐसे बाम की तरह आप बोल सकते हो, तो सूंगनी जो नस्बार है आपकी वो ब्यावर की प्रसिद्ध है। तिल पापड़ी का उद्योग है वो ब्यावर का प्रसिद्ध है, तिल की पापड़ी है। वुडन पेंट का जो फर्नीचर है वो किशनगढ़ का फेमस है। नमदा टोंक के प्रसिद्ध हैं, ऊन को कूटकर उनको जमा करके वस्त्र बनाते हैं, उन्हीं को अपन नमता कहते हैं। गलीचे टोंक के प्रसिद्ध हैं। और लोहे के औजार जो है वो नागौर है, इसको अपन राजस्थान की धातु नगरी भी कहते हैं। भू गांव है जो नरावता गांव नागौर का है। ये गांव मिट्टी के खिलौने, गुलदस्ते, गमले, पक्षियों की कलाकृति के बनाने के लिए जाना जाता है, भू गांव। और टाकड़ा है वो शालवास गांव में पड़ता है, वैसे तो टाकड़ा है। शालवास की जो दरिया है वो बड़ी प्रसिद्ध है, टाकड़ा की दरिया है जो टाकड़ा गांव नागौर में पड़ता है, यहाँ की दरिया बड़ी फेमस है। तो प्यारे साथियों, ये आपका मोटा मोटा तो क्या पूरा ही ए टू जेड जो है वो मैंने हस्तकला की बात करी है। और इस हस्तकला के अपन लोगों ने जो है वो 2 वीडियो हमने लिए हैं। इसके बाद में अपन देखो अपने कम ही टॉपिक बचे, अब ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे हैं। एक तो अपना जो टॉपिक है मोस्टली अगर मैं बात करूं आपसे, तो एक तो अपने पास वस्त्र आभूषण का टॉपिक बना हुआ है कि कौन कौन से वस्त्र हैं और कौन कौन से
आभूषण है, इनका टॉपिक अपने पास जो है वो रहा हुआ है एक टॉपिक। तो दूसरे टॉपिक की मैं बात करूँ तो थोड़ा सा अगर टॉपिक में लेना चाहूँ तो एक देखो अपने पास जो है वो सिलेबस में मेंशन तो नहीं किया गया है, फिर भी अपन थोड़े मोटे मोटे मोस्ट मंदिर पढ़ लेंगे। एक अपन थोड़ी सी बात करें तो मंदिरों के बाद में अगर मोटी मोटी बात करें तो राजस्थान के किले हैं, ये तो अपन यूट्यूब पे ही पढ़ेंगे, किलों को तो यहाँ नहीं पढ़ेंगे, किले तो अपन यूट्यूब पे ही करेंगे, है ना, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे किले हैं, इतने किले पढ़ना संभव ही नहीं है, क्योंकि कहते हैं राजस्थान में जो है वो 84 प्रकार के दुर्ग हैं, जिनमें से 32 कुंभाई बनाता, तो इतने सारे किले नहीं, कोई एक आध प्रश्न आएगा तो वो प्रश्नों के माध्यम से आपको दे दूंगा, तो वो तो अपन इसको करेंगे। तो किलो तो आप छोड़ सकते हो। तो वस्त्र आभूषण बचा हुआ है, एक मंदिर बचा हुआ है, और एक अगर मोटा मोटा टॉपिक देखा जाए तो जनजाति बची हुई है। तो ये 3 टॉपिक आप मानो मोस्टली ये है। बाकी देखो अपने पास महल है, किलों के साथ ही हो जाएगा, जैसे आपके पास छतरी है, ये भी इसी के साथ हो जाएगा। इस प्रकार के टॉपिक वैसे तो ये मैंने यूट्यूब पे भी करवाए हुए हैं, तो आप वहाँ भी देख सकते हो, फिर भी मैंने को एक बार शॉर्ट फॉर्म में जो मोस्ट है, बावड़ी है, छतरी है, महल है, दुर्ग मोस्ट जो है वो आपको एक बार या तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में या फिर थ्योरेटिकल के फॉर्मेट में करवा दो। इसके बाद में अपन थोड़ी हिस्ट्री पे पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पे अपन थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, ओल्ड हिस्ट्री पे अपन थोड़ा कम ध्यान देंगे, क्योंकि वहाँ से प्रश्न जो है वो कम ही बनते हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे दीजिए इजाजत, बाकी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद आपका, जय हिंद।